स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए बी एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर से नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, जो कि उसमें हम पढ़ेंगे आज सत्याग्रह के बारे में कि सत्याग्रह जैसे महात्मा गांधी ने जब आफ्टर द अराइविंग द इंडिया अराइविंग किए थे इंडिया में महात्मा गांधी, तो सक्सेसफुली किए थे ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस पे। मिस अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपना सत्याग्रह को क्या किया था, सक्सेसफुली किया हुआ था इनका सक्सेसफुली सत्याग्रह। तो आज उन्हीं जो 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इन्होंने सत्याग्रह चलाया, जो उन्होंने महात्मा गांधी ने पूरी तरीके से उस पर विजय प्राप्त किया, इन द सेंस कह सकते हैं उस पर मतलब पूरी तरह से खरे उतरे। तो देखिए आज उन्हीं के बारे में पहला जो टॉपिक दिया गया कि इन 1916 में ही ट्रैवल ऑन चंपारण। क्या करते हैं महात्मा गांधी 1916 में चंपारण में ट्रैवल करते हैं इन बिहार। चंपारण है कहां पे, तो बिहार में। कहां पे, बिहार में। इन टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के बारे में। अब ये ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या होता है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था। तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था, तो चंपारण इन बिहार में किया था। किसके अगेंस्ट में, तो कह सकते हो ऑपरेसिव सिस्टम, मिस कह सकते हो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के बारे में। यानी कि जानबूझकर क्या करता था, ब्रिटिश हमें कहता था कि आपको क्या करना होगा, इंडिगो का खेती करना होगा। किसका, इंडिगो का खेती करना होगा। जो कि इंडिगो का खेती करने से क्या होता है, उसको तो पहले मार्केट में अच्छे प्राइस न मिलते, इंडिगो को प्राइस नहीं मिलता। उससे प्राइस न मिलने के कारण सिर्फ अगर इंडिगो उगाते हो तो सारा जितना भी जो लैंड फर्टाइल होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दोबारा उस पर दूसरा क्रॉप को उगा नहीं सकते हो। तो पहला कंडीशन इसी बेसिस पे पीजेंट्स लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, दिक्कत में पड़ चुके थे कि अगर बार बार क्या किया जाता, ब्रिटिश को द्वारा फोर्स किया जाता था कि आप प्लांटेशन करो। किसको, तो नील का खेती करो, यानी कि इंडिगो का खेती करो। तो इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह बिहार में किया था, यानी चंपारण बिहार में, जो कि कब किया था, 1916 में। किसके अगेंस्ट में, तो किसके लिए, तो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम समझ में आया। क्या है ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, तो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो कि कह सकते हैं इंडिगो का खेती किया जाता था। इंडिगो का खेती करने की वजह से जितना भी लैंड है फर्टाइल वो पूरी तरह से अनफर्टाइल हो जाता। मतलब एक बार उगा इंडिगो, उसके बाद क्या हो जाता, पूरी तरह से उस पर दोबारा क्रॉप अच्छे नहीं उग पाते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, और उस इंडिगो का प्राइस मतलब कि कह सकते हो मार्केट में अगर बेचे तो बहुत ही लेस अमाउंट में बिकता था। तो इसके कारण से सबसे पहले महात्मा गांधी ने फार्मर की मीस अगेंस्ट में खड़े, मतलब फार्मर के साथ लड़ाई की है। ठीक है, चंपारण इन बिहार में। तो याद हो गया होगा आपको दिमाग में, ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि सत्याग्रह पहले महात्मा गांधी ने कहां पर किया था। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को 90 मतलब विलिंग, किसके विलिंग अगेंस्ट में कर रहे थे, फार्मर। ठीक है, दे आर नॉट विलिंग। तो अब सेकेंड में सत्याग्रह क्या, अब देखो बात आता है, बात रिलैक्स होकर समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान से तरीके से समझाऊंगा। क्या कहता है, अगर मैं देखिए एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मैं अपने लैंग्वेज में लेबर लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगर उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो कि 3 टॉपिक आज पहला मैं डिस्कस कर दिया, सेकंड में डिस्कस करता हूं। सेकंड में क्या करता है, इन 1970 पहला सत्याग्रह तो कंप्लीट हो गया और उसको ब्रिटिश से विजय प्राप्त कर लिया। मतलब ब्रिटिश ने मान गया कि चलो ठीक है, आप इंडिगो की खेती नहीं करना। चलो इसके बाद क्या करता है, सेकंड में देखते हैं कि इन 1970 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह। फिर से महात्मा गांधी ने किसकी ओर खड़ा हुआ, तो फार्मर की ओर खड़ा हुआ, मतलब फार्मर के साथ खड़े हुए। किनको, तो कहते हैं इन 1970 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स। किनको सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, पीजेंट्स को, ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट था, कहां पर, अफेक्टेड बाय द क्रॉप इन फेल्योर। मतलब कि जो क्रॉप था वो फेल्योर हो गया था प्लेग एपिडेमिक के कारण। ये एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक होता है एक पार्टिकुलर जगह पर किसी भी चीज को बीमारी, जैसे कह सकते हो पेंडेमिक और एपिडेमिक। पेंडेमिक होता है ओवरऑल वर्ल्ड में होता है, उसे पेंडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक मींस कहने के अर्थात आपको एक पार्टिकुलर जगह पे, पार्टिकुलर प्लेस पर, उसी को एपिडेमिक बोलेंगे। तो प्लेग एपिडेमिक में कह सकते हो जैसे रैट के वजह से क्रॉप बर्बाद हो जाता हो। ठीक है, द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शंस बी रिलैक्स। तो क्या चाहते थे पीजेंट्स, खेदा का जो पीजेंट्स है, मतलब कि खेदा कहाँ, गुजरात में कह सकते हो, खेदा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि 1970 में
महात्मा गांधी ने खड़ा हुआ किसके प्रति? तो फार्मर्स के, पीजेंट्स के प्रति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश लोग क्या करते थे, एक तो क्रॉप फेल्यूर हो गया था, किसके कारण से? तो प्लेग एपिडेमिक के कारण से, मतलब चूहे के कारण से। तो इसके वजह से उसमें क्या होता है, बीमारी फैले हो, तो इसी कारण से वो क्रॉप फेल्यूर हो गए थे। तो अपना रेवेन्यू मतलब पूरी तरह से अमाउंट में कह सकते हैं, क्रॉप तो फेल हो गया, तो पैसे आगे आएंगे कहां से? लेकिन फिर भी क्या क्या, और टैक्स भी मांग रहे थे ऊपर से ब्रिटिश वाले। तो टैक्स को कम करने के लिए, यानी कि टैक्स को खत्म करने के लिए उसके अगेंस्ट में खड़े हुए। तो ब्रिटिश ने ये भी काम पे, इनका भी मतलब महात्मा गांधी का ये भी सत्याग्रह पूरी तरह से सक्सेसफुली हुआ था। चलो अब सेकंड समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब तीसरा सत्याग्रह चालू किया। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप फेल्यूर होने की वजह से, तो देखो सत्याग्रह याद रखना, ये तो समझ में आया। थर्ड टॉपिक में देखेंगे 1980 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। महात्मा गांधी कहां जाते हैं? अहमदाबाद जाते हैं, टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट। कहां पर? ऑर्गेनाइज करने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स। तो कॉटन मिल वर्कर्स के अमंग में मतलब कि कह सकते हैं, फिर से एक बार पीछे फार्मर की ओर खड़ा हुए। तो क्या होता था ना कि महंगाई बढ़ चुकी थी। क्या हुआ था? महंगाई बढ़ चुका था, यानी कि पूरी तरह से क्या होगा, मार्केट में महंगाई बढ़ चुका था, इसीलिए कोई भी चीज, सामान जो था, जो वर्कर्स खरीद नहीं पा रहे थे, और उनका जो प्राइस था, मतलब कह सकते उनका पेमेंट था, मतलब सैलरी था, बहुत ही कम था कॉटन मिल में जो काम करते थे। तो सोचते, क्या सोचे कि अगर मैं इनका प्राइस मिस कर सकते हैं, इनका अगर सैलरी को इंक्रीज करा दूं, तो बाहर का जो भी सामान है अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, खरीद पाए। इसी अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अहमदाबाद में किया, जो कि कब किया था? 1918 में किया था। समझ में आया? पहला अगर दिमाग में ये रखना कि महात्मा गांधी पहला जो इनका जो सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ कहाँ पे? तो चंपारण इन बिहार में हुआ 1960 में। सेकेंड में सत्याग्रह किए, वो भी फार्मर ही के लिए किए थे। तो मतलब फार्मर के लिए किए, तो सबसे बड़ी बात है कि फार्मर के लिए किए, तो 1917 में किए थे। खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में किए थे 1918 में। थर्ड में किए थे, 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात किए थे। और क्या कर सकते हैं, 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आने के बाद मतलब कि कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में, मतलब कि उनके साथ खड़े हुए, और उनके साथ में खड़ा हुए, तो ब्रिटिश को मानना पड़ा, इनको बात, महात्मा गांधी की बात मानना पड़ा। और उनका जो जितना भी कॉटन मिल का वर्कर्स थे, उनका जो प्राइस क्या किया गया, सैलरी को बढ़ा दिया गया, और उन लोग फिर रिलैक्स हो गया, आराम से कोई अपना सामान को आराम से खरीद पा रहे थे, और अपना लिवलीहुड को अच्छे तरीके से चला पा रहे थे। तो कब? तो ये यानी कि थर्ड जो किए थे महात्मा गांधी, ये सत्याग्रह, वो 1918 में किए थे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।